नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से कल हमने क्या सीखा था कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के द्वारा। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें अभी देखो, हम जितना भी क्वेश्चन लिए थे उसमें क्या था कि केवल 4 ही अंक का जो क्वेश्चन था उसका हम क्या निकाल रहे थे, उसमें 4 ही अंकों की संख्या थी इसमें, जिसका हम क्या निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट, वो भी ट्रिक के द्वारा। लेकिन हम आज की इस क्लास में अब हम 5 अंकों की संख्या लेंगे। यहाँ पर जो डिजिट रहेगा इसमें वह कितना रहेगा, 5। जैसे देखो यहाँ पर पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, देखो ध्यान से। पहला हम यहाँ पर जो क्वेश्चन लेते हैं आपको दिया हो 10404, ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो है, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक, कल हम जितना भी क्वेश्चन ले रहे थे उसमें कितना नंबर था, केवल कितने उसमें डिजिट थे, केवल 4 डिजिट थे। लेकिन यहाँ पर कितना डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक आपका हो गया 10404, दूसरा इसमें हो गया आपका 10, देखो दूसरा आपका हो गया 10, 81 और 6। यह हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कहो तो ले लें, चलो एक और क्वेश्चन यहीं पर ले लेते हैं। अगला इसमें हम ले लेते हैं, दिया हो जैसे 11, 23 और 6। इन तीनों संख्या का हमें क्या निकालना है। जो यहाँ पर यह आपकी संख्या दिया, इसका भी हमें निकालना है स्क्वायर रूट, इसका भी निकालना हमें स्क्वायर रूट, और यहाँ पर जो यह संख्या इसका भी हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। वो भी हम इसको फैक्टर मेथड से नहीं करेंगे, डिवीजन वाले मेथड से भी नहीं इसको सॉल्व करेंगे। इसको किससे हम सॉल्व करेंगे, जो कल हमने ट्रिक सीखा उसके द्वारा। चलो इस पर हम उस ट्रिक को लगाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पीछे से हम राइट साइड से हम इसमें बनाएंगे पेयर, केवल एक पेयर बनाएंगे। इसके बाद जितना नंबर रहेगा उन सबको करेंगे हम एक साथ। यहाँ पर भी हमने कर दिया सेम, कि यहाँ पर भी आपका एक पेयर बनेगा, पीछे से सबको एक साथ करो। यहाँ पर भी बनाओ एक पेयर और सबको एक साथ करो। अब क्या होगा, यूनिट डिजिट हम देखेंगे इसमें, इसका यूनिट डिजिट यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम लेंगे इसका यूनिट डिजिट जो है, इसके अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर रूट इसका लेंगे। जैसे यहाँ पर कितना दिया है, 4, तो हम यहाँ पर ऐसे नंबर का स्क्वायर लेंगे कि जिसका स्क्वायर करने के बाद उसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना बचे, 4 बचे, कि 4 मिल जाए हमको। तो यहाँ पर अगर हम 2 ले लें कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 आएगा। अब 2 को माइनस करेंगे 10 में से, 10 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमें एक और संख्या मिल जाएगी जिसका स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। कितना, जब 2 को माइनस करेंगे 10 में से कितना आ जाएगा, 8। 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। 64 में भी इकाई अंक कितना आया, 4। तो यहाँ पर 8 भी ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद आएगा 4, और 2 का भी स्क्वायर करने के बाद आखिरी अंक जो है इकाई अंक वह भी आएगा 4। यहाँ पर क्लियर हुआ। अब आ जाओ जो यहाँ पर एक पेयर बनाने के बाद जितना नंबर बचा है उन पर। अब आप यहाँ पर 104 जो दिया है, ऐसे नंबर का स्क्वायर करो जिसका स्क्वायर 104 के बराबर आ जाए, या फिर 104 से कम, लेकिन 104 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिया है कितना, 104। अब देखो यहाँ पर अगर आप चलो 8 ले लो, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 8 64 होगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 9 81, अभी भी इससे कम है। चलो इससे बड़ा नंबर लेते हैं, 10 लेते हैं, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अभी ये कितना, 104 है। 10 के बजाय 11 लेते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। 121 जो है अब 104 से क्या है, बड़ा है। यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है आपका, कि यहाँ पर ऐसे नंबर का हम स्क्वायर लेंगे कि जिसका स्क्वायर करने के बाद जो यहाँ पर दिया गया नंबर है या तो सेम आ जाए या फिर इससे छोटा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जब हम 11 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, छोटा नंबर, कितना, 10 लेंगे। कि 10 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 100, और जो 100 है ये 104 से छोटा है, बड़ा नहीं है, बराबर भी नहीं है, लेकिन इससे छोटा है, तो ये हम ले सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अब इसका आंसर या तो 102 होगा या तो 108 होगा, ठीक। अब हमें यह यहाँ पर पता लगाना है कि इनमें से इसका आंसर कौन होगा, क्योंकि इकाई अंक को तो हम साथ में लिखेंगे, तो 10 के साथ में 2 को लिखेंगे हो जाएगा कितना, 102। यहाँ पर 8 को लेंगे साथ में तो हो जाएगा 108। इन दोनों में से आपका एक आंसर है। इसको पता करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, कि जो यहाँ पर हमने नंबर लिया है इसका जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर कितना है, 11 है, तो 11 का करेंगे इसमें हम गुणा। 11 का जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 110। अब देखो जो ऊपर वाला नंबर यह दिया है, ये वाला नंबर, क्या यह नंबर इससे बड़ा है, 104 जो है 110 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। छोटा अगर है तो हम यहाँ पर छोटे वाले नंबर को करेंगे आंसर, बड़े वाले नंबर को करेंगे हम गलत। तो यहाँ पर 102 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और ये आपका हो जाएगा इसमें गलत। क्लियर हो गया होगा जो कल आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया। चलो इस पर अप्लाई करो। लास्ट में कितना, 6 है, तो कितना स्क्वायर होगा, या तो 4 का स्क्वायर करेंगे या तो 6 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करने के बाद आपका क्या मिलेगा, इकाई अंक जो है इसका 6 मिलेगा। अब
यहाँ पर दिया है 108। अभी हमने देखो यहाँ पर जैसे 104 लिया था तो यहाँ पर हमने कितना ले लिया 108। 108 जब दिया है तो यहाँ पर हम 11 तो ले नहीं सकते क्योंकि 11 का स्क्वायर 108 से ज्यादा आ जाएगा, तो 11 से कम 10 लेंगे। तो यहाँ पर कितना लेंगे हम 10 लेंगे। अब 10 या तो अब यहाँ पर 104 होगा आंसर या तो 106 होगा आंसर। कौन आंसर होगा चलो चेक करते हैं। इसका अगला नंबर कौन है, इसका अगला नंबर यहाँ पर है 11। 11 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 110। अब यहाँ पर जो 108 है यह आपका क्या है 11 से छोटा, 110 से छोटा है, तो यहाँ पर छोटा वाला नंबर आंसर होगा, यह वाला नंबर। यह तो आपका हो जाएगा गलत, 106 हो जाएगा गलत, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर 104। ये भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बता दो। सब बताया क्यों जाएगा, कुछ तो आप लोग सॉल्व करो। दो यहाँ पर आपको बताया गया, सेम इसी प्रकार से आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। और ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसका आंसर आप करना क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके। ठीक, इसका आंसर आप लोग करो। तब तक यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और लिख दिया जा रहा है। चलो देखो, इसको आप लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन यहाँ पर जो पहला दिया जा रहा है, देखो कितना 3 क्वेश्चन हुआ ना। देखो क्वेश्चन 4 जो हम लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हो जाए 12, 32, 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 हम लेते हैं यहाँ पर 13, 45, 6। एक और क्वेश्चन ले लें, 14, 64, 1। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 6। इन सब का अब आपको आंसर बताना है। पहले आप इसका आंसर कमेंट करो, तब तक चलते हैं हम इस वाले पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्या होगा, इसमें भी क्या करेंगे, पीछे से हम बनाएंगे पेयर। तो यहाँ पर एक पेयर बना और बाकी सबको हम एक साथ लिख देंगे। पहला वाला केवल आपको पेयर के फॉर्म में लिखना है, 2 के फॉर्म में इसको बस सबको आपको एक साथ करना है। तो यहाँ पर भी इसको आप करो एक साथ, इसको कर दो एक साथ, ये दोनों एक साथ और बाकी सबको एक साथ। अब क्या होगा, 1 है यहाँ पर, या तो 1 यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर 9 होगा। अब बताने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग पिछली वाली क्लास को देखे हैं उनको यह सब पहले से ही पता है। तो आप लोग जाकर इसके पहले वाले जो क्लास है उसको जरूर देख लो, ठीक। और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को नहीं। चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे। चलो देखो, यहाँ पर अब कितना बचा है 123। अब यहाँ पर आप ऐसे नंबर का स्क्वायर करो कि जो कि 123 हो जाए, या तो 123 से कम लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर का स्क्वायर यहाँ पर लो। चलो लेते हैं हम 10 को, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 11 लेंगे तो कितना होगा 121 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दिया 123, 12 तो ले नहीं सकते क्योंकि 144 होगा। तो यहाँ पर देखो हम 11 ले सकते हैं, तो 11 हम यहाँ पर ले लिए। या तो इसका आंसर यहाँ पर कितना होगा 101 नहीं 111 होगा ना, 111 होगा या फिर 119 होगा। कौन आंसर चलो होगा। इसका अगला नंबर कौन है, इसको बताने के लिए नेक्स्ट वाले नंबर से गुणा करेंगे, कितने से 12 से। 12 का नंबर 12, 2, 12 का नंबर 1, 13। अब यहाँ पर जो है आपका 123 है, 132 से छोटा है, तो छोटे वाला नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा गलत। क्लियर हो गया होगा। अगला देखो, यहाँ पर बहुत ही इजी है ना। यहाँ पर कितना लेंगे हम, चलो 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा एक आपका 4, एक हो जाएगा आपका 6। 100 कितना यहाँ पर है 134, तो यहाँ पर हम किसको लेंगे 121 ले सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो यहाँ पर भी हम 11 ले सकते हैं, यहाँ पर भी हम 11 ले सकते हैं। अब क्या होगा, 11 का अगला नंबर 12, कितना हो जाएगा 100 कितना है पड़ा था 32। 34 जो है 32 से क्या है बड़ा है, 134 132 से बड़ा है। जब बड़ा है तो यहाँ पर बड़ा वाला नंबर आंसर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 11 और 6 आपका हो गया यहाँ पर इसका आंसर। क्लियर। अगला वाला देखो, इसमें इकाई अंक 1 है तो यहाँ पर 1 होगा या फिर 9 होगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा 144 हम ले सकते हैं, यहाँ पर 12 को हम ले सकते हैं। तो अब आप लोग बताओ यहाँ पर इसका आंसर 121 होगा कि फिर 129 होगा। इनमें से आपका आंसर कौन होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ठीक, इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। 121 से यहाँ पर आंसर होगा कि 129
29। ठीक, इसका आंसर करो। अब तो हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चन कर लिया, चलेंगे नेक्स्ट पर। यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसका आंसर आप लोग जरूर बताना। ठीक, और जो आपका यह टॉपिक है तो आज हो सकता है क्लियर हो जाए पूरा, और इसको हम आज कंप्लीट भी कर देंगे, या फिर जैसा होगा चलो केवल आज की क्लास में जितना भी आपका ट्रिक है इस पर बेस्ड केवल हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद इस पर एक क्लास और लेंगे। ठीक, जो आपके इसके नेक्स्ट वाली जो क्लास आएगी उसमें रहेगा जैसे इबारती क्वेश्चन जो रहते हैं, ऐसा नहीं कि केवल आपको डायरेक्ट उसका वर्गमूल बताना हो कि स्क्वायर रूट बताना हो, इसकी बजाय जो आपका अलग से जो इस पर क्वेश्चन बनता है उसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे, केवल हम उसी को, वहां पर हम ट्रिक नहीं देखेंगे। ठीक, चलो देखो अगला क्वेश्चन, आगे चलें। चलो देखो, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा और बड़े नंबर पे हम जाएं, जैसे यहाँ पर 15 37 6, नेक्स्ट 16 12 9, इसके आगे 20 16 4, यहाँ पर हमने ले लिया 3 क्वेश्चन। इसको चलो करते हैं सॉल्व। सबका हमें निकालना है स्क्वायर रूट ही। ठीक, इन सबका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। चलो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर एक काम करना, आप चलो लास्ट वाला आप लोग बताना, तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा हमेशा वह आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग बताना। देखो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या होगा, पीछे से बनाएंगे हम पेयर, पहला पेयर बाकी सबको एक साथ, फिर यहाँ पर भी पेयर बाकी सबको एक साथ, सेम ऐसे यहाँ पर भी आप बनाओगे पेयर और बाकी सबको एक साथ करोगे। यहाँ पर दिया है 6, या तो होगा किसका 4 का स्क्वायर, या तो होगा 6 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर कितना आ गया 153, यहाँ पर हम किसको ले सकते हैं, ऐसे नंबर का स्क्वायर जो 153 के बराबर है या फिर उससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखो ध्यान से, तो अगर हम 12 ले लें तो 12 का स्क्वायर होगा 144 और 13 का स्क्वायर होगा 169। 13 तो नहीं ले सकते भाई, 12 तो ले सकते हैं, चलो 12 ले ले। अब यहाँ पर कितना इसका आंसर होगा, या तो 124 होगा या तो 126 होगा, इसमें से कौन आंसर होगा आपका। देखो इसका नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 13, 13 दूनी 26 के 6, 2, 13 का नंबर तो 13 और 2 15। ऊपर वाला जो नंबर दिया है इससे छोटा है तो छोटा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा 124, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पर गलत हो गया, इसको देखो 9 दिया है, यहाँ पर होगा या तो आपका 3 या तो होगा फिर यहाँ पर 7, यही तो होगा ना इकाई अंक, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। बचा यहाँ पर कितना 161, 161 जो यहाँ पर बचा, अभी भी यहाँ पर हम 13 नहीं ले सकते क्योंकि 13 होता है 169 का, तो यहाँ पर भी हम कितना लेंगे 12 को ही लेंगे। अब 12 गुणे में करेंगे हम 13, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 के 6, 2, 13 के 13 और 2 15, 156 जो यहाँ पर 161 है 156 से बड़ा है तो बड़े वाले नंबर को करो आंसर, कितना आ गया 12 7, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका नहीं होगा आंसर, ये आपका होगा साथ में आंसर, ये तो लिखा गया है। अब इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा। यहाँ पर कौन सा नंबर क्वेश्चन पूछा गया जो आपका दूसरा तीसरा वाला, तो आप लोग इसको आंसर इस प्रकार से करना कि क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। चलेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पर फिर लेंगे 2-3 क्वेश्चन। आज की क्लास हो सकता है थोड़ा छोटी हो जाए, लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब देखो जिनको यहाँ पर अब तक जो क्वेश्चन बताया गया, कितना 6 3 9 क्वेश्चन बताया गया लगभग, तो अगर आप लोगों को ये 9 क्वेश्चन से समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दो। ठीक, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे दिया हो, कहाँ तक हमने ले लिया 20 164 तक हमने ले लिया है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं 23 10 4, फिर अगला लेते हैं 4 1 2 9, इसके बाद एक लास्ट नहीं, इसके बाद लास्ट होगा 43 6 81। इसको करते हैं हम सॉल्व। चलो देखो यहाँ पर पेयर बनाओ, यहाँ पर भी आप पेयर बनाओ, लास्ट में 4 है या 2 होगा या तो 8 होगा आंसर। 100 200 कितना है 31। देखो थोड़ा सा नंबर बड़ा हुआ, लेकिन आपको तो 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर तो याद होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली क्लास में आपको बताया गया, पहली और जो दूसरी क्लास थी। तो यहाँ पर जो है आपका दिया है कितना है
231, यहाँ पर वैसे नंबर का स्क्वायर करो जो कि 231 के बराबर है या फिर इससे कम, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, अगर देखो चलो यहाँ पर हम ले लें 15 ले सकते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225। 15 का स्क्वायर कहाँ पे देखो, 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है 225 है। यहाँ पर कितना दिया है 231 है, यानी कि देखो ये किसके पास में चला गया, 15 के पास में, 225 के पास में 16 लेंगे तो 256 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 231 है। तो यहाँ पर 25 तो ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ले लेंगे हम 15 को, 15 गुणे में करेंगे नेक्स्ट नंबर 16, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 के शून्य 5, 15 का नाम 15, 15 9 24। जो दिया गया यहाँ पर नंबर है, यह नंबर इससे क्या है छोटा है, तो छोटा वाला नंबर को आंसर करेंगे, तो आंसर आपका होगा 15। इसको यहाँ पर लिखेंगे, सेकंड वाले को कहाँ सॉल्व करेंगे, 15 और 2 52 100, यही आपका होगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, यह जो दिया इसमें दिया है 9, यहाँ पर आपका होगा या तो यहाँ पर 3 या तो यहाँ पर होगा 7, 7 49 होगा, लास्ट का अंक आएगा 9, 3 3 का 9 9 होगा। 400 यहाँ पर कितना है 12 है, और यहाँ पर कम था यहाँ पर ज्यादा हो गया, देखो यहाँ पर कितना दे दिया आपका 412 दे दिया। अब यहाँ पर ऐसे नंबर का स्क्वायर लो जो इससे कम है या फिर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पर लेते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं हम 19, 19 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है 361। अब लेते हैं 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400। ठीक, 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 400। तो हम यहाँ पर क्या है 21 तो ले नहीं सकते क्योंकि 21 ज्यादा हो जाएगा, जो 400 है ये इसके नजदीक आएगा, तो हम यहाँ पर किसको लेंगे 20 को लेंगे। यहाँ पर किसको ले लेंगे हम 20 को। अब यहाँ पर आंसर या तो 203 होगा या तो 207 होगा, कौन आंसर होगा पता करने के लिए नेक्स्ट नंबर से इंटू करो 21 से, यहाँ पर आ जाएगा देखो सबसे पहले 0, 21 दूना कितना हो जाएगा 42। यह जो नंबर दिया है यह इससे क्या है छोटा है, तो छोटे वाले नंबर पर वो आंसर, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 203। हुआ ना आंसर। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक, करो आंसर कमेंट। इसका भी आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 3 था या आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर करो आप लोग कमेंट। चलो आगे चलें, एक क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलो देखो, देखो जो इस क्वेश्चन यहाँ पर दिया आपका 43 681। ठीक, चलो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं क्या होगा। 1 और यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना 436 है। अब जब 436 है यहाँ पर तो क्या होगा 436 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हम 21 ले सकते हैं, इतना बताओ आप लोग 21 ले सकते हैं। 21 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर निकालो, चलो 21 का स्क्वायर जिनको नहीं पता है, 1 का स्क्वायर यहाँ पर लेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना आपका आ जाएगा आपका 441 आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 होगा, यहाँ पर कितना दिया 436 दिया, तो 21 तो ले नहीं सकते हैं, यहाँ पर कितना ले सकते हैं 20 ले सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। 20 का जब गुणा करेंगे 21 में तो कितना आ जाएगा 21 दूना हो जाएगा 42, 420 आ जाएगा, ये तो होगा ना 420 आ जाएगा। और जो ऊपर वाला जो नंबर दिया है 400 कितना 36 है और 420 है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो बड़े वाले नंबर को आंसर करेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 20 और 9 209 हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ होगा बिल्कुल आपका यह क्वेश्चन। इस पर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन अब देंगे हम आप लोगों के लिए, जिसे और इसी के साथ इस क्लास को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। चलो देखो, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसका आंसर अब आप लोग करोगे फिर। देखो चलो, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वह आपका है 42 84 और 9, इसका भी आपको बताना है स्क्वायर रूट। आंसर करो आप लोग कमेंट।
यह आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। और आप सभी लोग आप एक काम करो, जो हमारे टेलीग्राम चैनल उससे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आपका जो है टॉपिक अब कंप्लीट होने वाला है, तो वहां पर आपको क्लास नोट्स की जो पीएनजी है उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाना। इस्माइल वहां पर सर्च करना गौरव कुमार मैथ, तो आप सभी लोग जाकर इसको ज्वाइन कर लो, ठीक। और सेम इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वहां पर आकर आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक। तो चलो अब इस क्लास को हम इतना रखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक, और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।